नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान में। आज हम फिर आए हैं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो हमारा समस्त दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का ये वीडियो बड़ा ही ज्ञान देने वाला होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज का ये वीडियो किस बारे में बताएगा। कौवा ने शिवजी से पूछा, संसार में असली दुख क्या है। मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल में। और शिवजी किस तरीका से समझाते हैं कि संसार में असली दुख क्या होता है और उस दुख को दूर कैसे किया जा सकता है। कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, इसलिए दर्शकों आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक ही सुनिए और कहानी को अधूरा छोड़ करके वीडियो को स्किप करके आगे मत जाइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बन करके आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए दर्शकों, अब बिना विलंब करते हुए सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक कौवा अपना प्रश्न लेकर के भगवान शिव के यहाँ कैलाश पर्वत पर पहुंचता है। भगवान शिव कहते हैं कि अरे कौवा, कैसे आना हुआ, सब कुशल तो है ना। तब कौवा कहता है कि प्रभु, हम तो कुशल हैं, लेकिन हम जिस नगर में रहते हैं वह नगर के निवासी सुखी भी है और दुखी भी है। लेकिन हमें दुखी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हर दुखी व्यक्ति एक दूसरे से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा दुख है, हमें इस दुनिया में इतना बड़ा दुख है कि शायद किसी को नहीं होगा। जो सबसे बड़ा दुनिया में दुख होता है वही दुख हमको है, दूसरा उसके दुख को सुनता है तो वह अपना ही दुख सुनाने लगता है कि तुझे दुख क्या है, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख तो हमें है। हे प्रभु, मैं ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि इस दुनिया में दुख सबसे बड़ा कौन सा है। जो ये दुखी व्यक्ति एक दूसरे से कह रहे हैं कि हमें इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है, वह कह रहा है कि हमें सबसे बड़ा इस दुनिया में दुख है। प्रभु, मैं इसी प्रश्न को लेकर के आपकी शरण में आया हूं, मेरी शंका का समाधान करें और प्रभु हमें समझाएं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है। मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूं, कृपया कर मेरी व्याकुलता का अंत करें। शिव शंभू। मित्रों, उस कौवा की बात को सुनकर के भगवान शिव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कौवा, चिंता मत कर, हम तुझे जरूर बताएंगे और समझाएंगे कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, यानी असली दुख क्या है। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे कौवा, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी के माध्यम से तू समझ जाएगा कि संसार में असली दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं कि कौवा, किसी गांव में समर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन से बड़ा निराश हुआ करता था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वह अभी तक कुछ नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर के ताने मारते थे कि तेरे सब दोस्तों कामयाब हो गए, लेकिन तू यही का यही है। जब भी वह कमाने बाहर जाता तो लोग उसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे यह कहने में बहुत शर्म लगती थी कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा हूं। तो उसे लगता था कि उसका दुख कितना बड़ा था कि उसको लगता था कि मैं धरती पर बोझ हूं और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं जी करके क्या करूंगा। वह अकेले बैठ करके बहुत रोता था और भगवान को दोष देता था कि हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत निराश हूं, आपने मुझे इतना बड़ा दुखी क्यों बनाया है। हे कौवा, एक दिन क्या हुआ, उसने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और बताता है, यह आपको सही से जीने का तरीका देता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठ करके रो सकते हैं। मित्र समर सिंह भी यह बातें सुन रहा था। उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सीखा कर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर के जाता है। तो क्या पीड़ा अनंत होती है? ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। दोस्तों, तब समर की बात को सुनकर के गुरु ने कहा, तुम्हें दुख क्या है। तब समर ने अपनी सारी परेशानी उन गुरु को बताई और कहा कि हे गुरुदेव, क्या मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। तब गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आ जाना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। मित्रों, ये कह करके गुरु वहां से चले गए। समर ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये दुख जो मैं झेल रहा हूं दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द समझना ही नहीं चाहता है, घर वाले भी नहीं समझते हैं, तो गुरु क्या समझेंगे। प्रिय दोस्तों, अपने दुखों से परेशान होकर समर ने एक निर्णय लिया कि मैं कुछ ना के कुछ करके दिखाऊंगा। उसने छोटा सा व्यापार करना आरंभ किया। उसे अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत प्रसन्न थे, खुश थे और वे विचार करते थे, सोचते थे कि मैं कुछ करने का प्रयास तो कर रहा हूं।
दोस्तों धीरे धीरे उसे अब सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार भी पकड़ ली थी। वो 2 बरस के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया था। अब के आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते थकते नहीं थे कि हमारा बेटा अब बहुत बड़ी कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ा है। उसके मित्रों की संख्या दोस्त दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। वह बहुत ही खुश था अपनी जिंदगी में। पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब आप बड़े व्यापारी बनकर इतने सुखी रह सकते हैं तो जरा विचार करिए, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ तो कितना तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हारे पास कितने लोग आएंगे, तुमसे कितने लोग जुड़ जाएंगे, स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार ले लेंगे। ये बात दोस्तों समर के दिमाग में बैठ गई और इसलिए अब वे और अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे जल्दी ही करना था, ज्यादा समय वह बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसा कार्य किया जो उचित नहीं था। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया, अपने मित्रों से लिया, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा समझाते गए वैसा ही करता गया। मित्र द्वारा दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे गए। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। रातों को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ जुगाड़ में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन समर अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था तो मित्रों, रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता। समर गुरु को अपनी सारी बात बताता है। तब गुरु ने कहा, जब तुम पहले बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? तब समर बोला, गुरुदेव, मैंने सीखा है कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता है। अपनी सोच को साकार करने को कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता, कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी उतार चढ़ाव हो, कितनी भी निराशा हो, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूं मैं इसमें सफल होकर के ही रहूंगा, ऐसे कर्म करना चाहिए कि लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं। बाकी सब चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया पर वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारी जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। मित्रों, समर ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। घड़े को देख करके गुरु ने कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड़ा दो। यह मेरे किसी कम का नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि हे कौवा। उस समर ने ऐसा ही किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे समर को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था। पर वह निश्चिंत था क्योंकि कर्ज उसके मित्र द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। सबसे पहले मित्रों ने ही अपना उधार उससे मांगना आरंभ कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी भी देने लगे। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसकी गलतियों को गिनवाला। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो चुकी थी। उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने तब कहा, मेरे पास ये थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं तुमको ये दे दूंगा तो तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा या पिलाऊंगी और इनकी जरूरतें कैसे पूरी करूंगा? हमारा आखिरी सहारा यही संपत्ति है। मित्र, उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। उसे लग रहा था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र हमारा सहारा बचा है। भाई समर एक नदी की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए। मित्रों, यह विचार करने के बाद में वह समर जो था गुरु के पास में चला गया और उसने गुरु को जाकर के अपनी सारी बात बताई और कहा कि हे गुरुदेव, मेरे दुख का समाधान कीजिए। तब गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। समर ने कहा, गुरुदेव, असली दुख क्या होता है? क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है उससे मैं दुखी नहीं हूं? तब गुरु ने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है, क्या शिक्षा ली है? तब समर ने कहा, जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ, तुम्हारी सफलता के साथ तुम्हारे साथ साथ आए हैं, वे धोखा जरूर देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हो, और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं।
जिन्हें मिलते हैं हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए, किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं। जाता मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यही छूट गया, ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बैठे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लूटने में, और ऐसी ही हजारों लाखों क्रियाओं में हम पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं, हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती, हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। मित्रों, सच बात है, वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वह दुख ही है। धन्यवाद।